हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीजे स्टडी। और आज की वीडियो क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए, आज का ये टॉपिक हमारा है, इसमें हमको रिलेशन बताना है जीरोज में एंड पॉलिनोमियल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने 3 तरीके के पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो हमारी होती थी इस तरीके की ax प्लस b। ओके, और सेकंड हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को की जो जनरल फॉर्म है हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं ax स्क्वायर bx प्लस c। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसकी जनरल फॉर्म हमने कुछ इस तरीके से ली थी bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, आगे और भी पॉलिनोमियल होते हैं, बट आपके इस 10th स्टैंडर्ड में यही पॉलिनोमियल्स आपको इतने ही पढ़ने हैं, तो हम यहीं तक ही लेकर के चलेंगे। अब जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, अब इसमें जो हमने जीरोज़ निकाले थे, जैसे कि आगे की एक्सरसाइज में भी आपने पढ़ा है, एक्सरसाइज 2.1 में इंट्रोडक्शन में, कि इसके जो जीरोज़ थे, मैक्सिमम जीरो लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 1 जीरोज़ होते थे, और या फिर एक भी नहीं होगा। इसके अलावा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरोज़ होंगे, या 1 होंगे, या फिर 0 होंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 जीरोज़ होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, या फिर 0 होंगे। तो मैक्सिमम जो हमें जीरोज़ इसमें मिलते हैं, लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2 एंड क्यूबिक में हमें 3 मिलते थे। ये जो जीरोज़ है, जीरोज़, सॉल्यूशन और रूट्स, ये तीनों एक ही बात है। आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं अगर जीरोज़ को पूछा जाता है क्वेश्चन में तो वो भी सेम बात है, और अगर रूट्स को पूछा जाता है या सॉल्यूशन पूछा जाता है पॉलिनोमियल का तो तीनों ही एक बात है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है इसमें। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जीरोज़ और कोफिशिएंट का हमें रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे जो जीरोज़ हैं और यहाँ पे जो कोफिशिएंट, जीरोज़ की वैल्यू क्या होती है? जीरोज़ तो वो वैल्यू होती है एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम जीरो, जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। सपोज हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है, तो वो वैल्यू जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू px की वैल्यू जब 0 हो जाए तो उस वैल्यू को हम जीरोज़ बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है हमें कोफिशिएंट भी दिया है। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो कांस्टेंट वैल्यू होती है जो वेरिएबल के साथ होती है। सपोज इस पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट है वो है a। इसमें जो कोफिशिएंट हमें दिए हैं, देखिए इसको नहीं काउंट करना है आपको, क्योंकि c तो कांस्टेंट टर्म है। कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म होती है, उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ जो हमें कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है a, एक्स स्क्वायर का, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे हमें मिला है b। इसी तरीके से c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। और थर्ड, इस इक्वेशन में हमें कोफिशिएंट मिला है एक्स क्यूब का a एंड एक्स स्क्वायर का b एंड x का c। तो इस तरीके से ये कोफिशिएंट है। अब हमको रिलेशन फाइंड करना है कोफिशिएंट में एंड जीरोज़ में। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, 1 बाय 1 हर पॉलिनोमियल के एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर हमें उसकी जनरल फॉर्म तक जाना है। तो सपोज हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, सपोज हमारे पास है 2x प्लस 3। कोई पॉलिनोमियल हमारे पास इस तरीके से है 2x प्लस 3, और वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें जीरो फाइंड करना है। जीरो मीन्स वो वैल्यू जिस पे px की वैल्यू 0 हो जाए। मीन्स px की वैल्यू अगर 0 होती है तो हमें किस तरीके से मिलेगा? 2x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -3/2। तो ये वैल्यू हमें मिली है x इक्वल टू -3/2। दिस इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर आप इसे पुट करके इस पॉलिनोमियल में देखते हैं तो हमें px 0 मिलेगा। ओके, तो अब हम इस इक्वेशन से ये देखते हैं, ये जो हमें मिला है -3/2, तो ये जो 3 टर्म है, अगर हम इस पॉलिनोमियल को चेक करते हैं तो ये जो 3 टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है। तो हम क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट टर्म। और सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर में 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ a। ओके, तो यहाँ पे हमें जो 2 मिला है वो मिला है कोफिशिएंट ऑफ a, और फिर साथ में हमें ये पे जो हमें ये साइन मिला है ये माइनस का। तो हमने जो ये रिलेशन निकाला जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में, तो हमें ये मिला। और 2-4 हम एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं, तो उससे हमारा श्योर हो जाएगा कि हाँ, कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच में एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 4x - 3। सबसे पहले आपको ये चीज़ भी चेक करनी है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम हमेशा जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ax प्लस b है, सपोज यहाँ पे -3 है, तो आपको क्या करना है? आपको इसको ax प्लस b से ही कंपेयर करना है, और b की वैल्यू यहाँ पे -3 लेनी है।
ओके, तो हम इसका पहले जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पी एक्स की वैल्यू हो गई 0 एंड देन 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 विच गिव्स x इक्वल टू 3/4। तो हमें यहाँ मिला है x इक्वल टू 3/4। अब हम चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 3/4 में 3 कौन सी वैल्यू है? 3 वैल्यू हो गई कांस्टेंट वैल्यू। ओके, उसके बाद जो हमारी डिनोमिनेटर में हमें 4 वैल्यू मिली है वो 4 है कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमें मिला है कोफिशिएंट ऑफ x और साथ में नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे भी हमें यही इक्वेशन जो हमें रिलेशन मिला है जीरोज़ और कोफिशिएंट के साथ में मिला है, यही कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a मीन्स कांस्टेंट टर्म। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म इसमें b है, b इसमें b तो हो गई इसमें कांस्टेंट टर्म और x का कोफिशिएंट हो गया a एंड साथ में माइनस। इस तरीके से हमें जनरल फॉर्म निकल के आई है और हमने लीनियर पॉलिनोमियल में जो रिलेशन निकाला है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में वो मिला है। सपोज हम जीरोस को अल्फा सपोज कर लेते हैं तो हमें क्या मिला? हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन मिल गया अल्फा इक्वल टू -b/a। तो आपको हर बार इसको फाइंड नहीं करना है। फिर क्या होता है कि केवल इसको चेक करके, इसको देख करके ही आप बता सकते हैं कि हाँ भाई इसमें जो रिलेशन है वो -b/a का है। और ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं इक्वेशंस के लिए अप्लाई होते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसमें कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन होगा -b/a का। तो फर्स्ट हमारा क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी हम एग्जांपल्स लेकर ही फिर उसकी जनरल फॉर्म तक जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक फॉर्म ले लेते हैं x² + 3x + 2। कोई हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया और फिर हम इसके जीरोस कैसे फाइंड करते थे? इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। तो हमने क्या किया, x² + 2x + x + 2 और हमें क्या मिले 0 1x + 2। तो यहाँ जो हमें वैल्यू मिलेगी x + 2 = 0 एंड x + 1 = 0 मीन्स x = -2 एंड -1। तो ये जो हमें वैल्यूज़ मिली हैं ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई? जीरोज़ हो गई इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनका रिलेशन को हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा। एक रूट को हमने अल्फ़ा मान लिया, दूसरे को हमने मान लिया बीटा। ओके, तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं। हम दोनों जो हमको जीरोज़ मिले हैं या रूट्स मिले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे, तो हम जब इसको चेक करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है -2 एंड -1 विच इज़ -3। ओके, फिर हम क्या करते हैं, ये जो हम इस वाले इक्वेशन के साथ जब हम इसका कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो 3 है, ये 3 हमने इसका कंपेयर किया ax² + bx + c के साथ में। जब इसके साथ में हमने कंपेयर किया तो b के प्लेस में हमको 3 नज़र आया, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, और ये जो है x का कोफिशिएंट भी है। तो हम इसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन, साथ में आप ये देखिए हमें क्या मिल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, मीन्स हमें क्या मिल, और माइनस का साइन। ओके, तो ये जो चीज़ हमें मिली है -3, ये वैल्यू थी b की, और ये वैल्यू a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये हो गई a की वैल्यू एंड माइनस। तो ये हमको इस तरीके से रिलेशन मिला है अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 2 रूट्स का जब सम किया जाता है तो इट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो ये हमें मिला यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम दोनों रूट्स का, दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जब हमने इसको प्रोडक्ट किया, इसका मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, -2 × -1 देन वी गेट 2। ओके, माइनस माइनस प्लस देन वी गेट 2। अब हम जब इसको चेक करते हैं तो आप ये देखिए, जब हम इसके संग इसको चेक करते हैं, इसके संग कंपेयर करते हैं, इसके संग कंपेयर करते हैं, तो देन वी गेट c इज़ द कांस्टेंट टर्म, c कांस्टेंट टर्म है, तो ऊपर आ गई हमारी कांस्टेंट टर्म आ गई। एंड नीचे हमें क्या मिला, नीचे हमें मिला 1 मीन्स 1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² हमें यहाँ मिला, तो हमें मिल गया यहाँ पे 2। तो इट मीन्स हमने क्या मतलब निकाला, इसका क्या कंक्लूजन निकाला, अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इज c एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज a।
तो इस तरीके से हमको ये दो रिलेशन यहाँ पे जनरल फॉर्म में मिल गए हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वेयर अल्फा एंड बीटा इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बी एंड ए इज द कोफिशिएंट। तो हमको ए के रिलेशन मिल गया है। और हम एक आध इक्वेशन और ले लेते हैं तो हम इसे चेक करने के लिए कि हमें ये क्लियर हो जाए कि हाँ इसी तरीके से ये सभी के लिए अप्लाई होगा, सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे किसी भी तरीके की आ जाए। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 3x², एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस 5x माइनस 2। ओके, हम अब इसके ज़ीरोस फाइंड करते हैं। तो ज़ीरोस कैसे फाइंड करेंगे, आप ये देखिए 3, 2, 6 इसकी मल्टीप्लाई एंड इन दोनों का सम या सब्ट्रैक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि उसकी वैल्यू भी 6 आए। ओके, तो हमने क्या करा, 3x² प्लस 5 को किस तरीके से स्प्लिट किया, 5 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है 3x प्लस 2x, ऐसे कर सकते हैं हम इसको, वैल्यू भी चेंज नहीं हुई एंड मल्टीपल इज 6। ओके, माइनस 2, देन वी गेट, हमने 3x इस तरीके से लिया, या एक सेकेंड हम थोड़ा सा ये देखिए हमें जो मिला है ना यहाँ पे, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं या फिर 6x माइनस x भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि माइनस और इसमें डिफरेंस आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको, हम 6x माइनस x भी कर सकते हैं इसको, दोनों के साइन सेम होंगे तो हमें फिर कॉमन लेने में इजी रहेगा। ओके, तो हमने 3x यहाँ से कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, x प्लस 3, x प्लस 2 एंड माइनस 1 कॉमन लिया तो हमें मिला x प्लस 2। तो हमें क्या ज़ीरोज़ मिले इसके, 3x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इससे हमें मिला x इक्वल टू 1/3 एंड इससे हमें मिला माइनस 2। तो हमें दो ज़ीरोज़ यहाँ पे मिल गए हैं, ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। अब हम चेक करके देख लेते हैं कि जो रिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड किया है, जो हमारा बन के आया है, क्या ये इसको वेरीफाई करता है या नहीं करता। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा लिया 1 + 3 एंड द बीटा इज़ -2, दोनों का जब हमने सम किया, इसको इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, -2। ओके, तो हमें क्या मिलना था, -b/a मिलना था, हमने LHS लिया फर्स्ट। ओके, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 1 - 6/3 विच इज़ -5/3। तो -5/3 क्या है, इसको चेक करके देख सकते हैं, -5/3 क्या है, 5 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, इसको चाहे आप ऐसे लिखो, कोफिशिएंट ऑफ x एंड 3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ a। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट। ओके, एंड माइनस का साइन, जिसको हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x को अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो इट इज़ b एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ a एंड माइनस। तो हमें क्या मिल गया, हमने वेरीफाई कर लिया इस चीज़ को कि दो ज़ीरोज़ का सम इट इज़ इक्वल टू द -b/a। अब सेकेंड हम इसको और चेक करते हैं, हमें फर्स्ट ये अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, अब हमने अल्फ़ा डॉट बीटा के हिसाब से इसको चेक किया तो हमें क्या मिला, 1/3 मल्टीप्लाई -2 देन इट गिव्स -2/3। ओके, -2/3। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 2 क्या है, 2 इज़ द कांस्टेंट टर्म, तो हमने लिखा ऊपर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या, हमने 3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, एंड हमें क्या मिला यहाँ पे, देखिए -2 है यहाँ पे, तो -2 कांस्टेंट टर्म हो गई, -2 ही है। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या होती है, c होती है। ओके, c है, क्या है c इज़ -2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² होता है a, तो c/a। तो हमने ये वेरीफाइड कर लिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमें मिला वो -b/a मिला, अल्फ़ा डॉट बीटा जो हमें मिला वो c/a मिला। ओके, तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि देखिए ये जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसमें आपको एक केस और पढ़ना है। यहाँ तो हमको यहाँ पे इसके दो रिलेशन मिल गए हैं, इसमें रिलेशन है -b/a का फर्स्ट, और सेकंड में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जो जीरोज़ हैं उसमें हमने रिलेशन निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड सेकंड रिलेशन इज़ अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू c/a।
ओके, ये दो निकाले। अच्छा, अब क्या होता है कि कई बार जो है ना ये इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का केस ज़्यादा आता है, क्योंकि इतना लीनियर का नहीं आता, इतना क्यूबिक का नहीं आता। जो क्वेश्चंस मोस्टली बेस्ड आते हैं वो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आते हैं। तो कई बार हमसे ये पूछ लेता है कि भाई हमें अल्फा प्लस बीटा, हमें जीरोज़ की वैल्यू हमको दी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और हमसे पूछा है कि भाई फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द जीरोज़ एंड ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज़। ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है। लेकिन अगर कभी ऐसा दे दे कि हमें ये वैल्यू गिवन है, हमको ये वैल्यू गिवन है, हमें जीरोस के और इसके रिलेशन हमको पता है, हमको दिए गए हैं, बट हमको ये नहीं बताया गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। सेकंड केस में हमसे भी पूछा जा सकता है कि ये दोनों देख करके हमसे पूछा जाए भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसमें अल्फा प्लस बीटा मीन्स दोनों जीरोस की प्लस जो है उसकी वैल्यू दिस है एंड इसकी वैल्यू दिस। तो उस केस में हमको क्या करना है, तो देखिए जैसे हमने अभी एक इक्वेशन ली थी x² + 3x + 2, इस तरीके से हमें नहीं पता कि भाई इसकी जो है वैल्यू क्या है। हमें कोई क्वेश्चन ऐसे दिया है, सपोज हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, हमको दिया है -3, हमको दिया है अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू हमें दिया है 2। अब हमसे ये पूछा है कि अब हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसमें हमें ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग जनरल फॉर्म निकालते हैं। सपोज़ हमारे पास जनरल फॉर्म इसकी क्या है, ax² bx + c। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए देखो आप कि हम इसे लिख सकते हैं x², a से हमने डिवाइड किया यहाँ पे, तो हमें मिला b/a x एंड c/a। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मिलता है। तो आप अगर आप चेक करके देख सकते हैं तो ये जो b/a होता है, ये b/a और c/a, ये क्या है, b/a इज़ द सम ऑफ द जीरोस। ओके, केवल साइन का फ़र्क है, साइन हमें लगा लेना है। एंड c/a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हम क्या लिखेंगे इसको, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, देन x² माइनस हमको साइन लेना है क्योंकि इट इज़ माइनस साइन, क्योंकि हमें अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा ले रहे हैं तो माइनस करके हम इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा x एंड c/a को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा डॉट बीटा। तो ये हमें उस इक्वेशन की हमें जनरल फॉर्म पता चल गई है जिसका कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा डॉट बीटा दिया है, बट हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन नहीं है। अब हम उसमें ये वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। जब हमने ये वैल्यूज़ पुट करके देखी तो फिर देखना आप इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -3, तो हमने यहाँ लिखा -3x एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इज़ 2, देन वी गेट x² + 3x + 2। तो ये हमको मिल गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन ही आपकी एक्सरसाइज में भी हैं और भी आपके आरडी में, आरएस में, फिर आप कोई से भी क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं दोनों साइड से कि भाई अगर आपको ये चीज़ गिवन है, हमें पॉलिनोमियल गिवन है और हमसे पूछा है कि भाई फाइंड द जीरोज़ एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज़, ये पूछा जाए तो भी हमारा क्लियर है क्योंकि हमें ये रिलेशन पता है और ये रिलेशन आया कहाँ से है ये भी मैंने आपको करके दिखाया है। उसके बाद सेकंड वे में अगर हमको ये दोनों चीज़ें गिवन है और हमसे पूछा जाए फाइंड द पॉलिनोमियल्स, तो अगर हमें पॉलिनोमियल्स की वैल्यू बतानी है तो हमको ये जो जनरल फॉर्म हमें यहाँ पे मिली है, ये जनरल फॉर्म भी आपको नोट डाउन करनी है कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाए तो हम इसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम्पल सॉल्व करके ही जो हमारा बेस है वो क्लियर हो पाता है और हमें समझ में आ पाता है कि हाँ एक्चुअल में जो हमने समझा है उसे हमें अप्लाई किस तरीके से करना है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जीरोज को फाइंड करना है एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, और उस रिलेशन को जो हमें पता है उसको वेरीफाई करके भी यहाँ पे हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इस तरीके से, x² + 7x को हमने इस तरीके से ब्रेक किया कि ये 10 के मल्टीपल में हो जाए। तो हमें किस तरीके से करा हमने, 5x एंड 2x। सिंपल, जब आप करते रहेंगे तो ये अपने आप आप करते चले जाएंगे इसको स्प्लिट करना।
फिर हमने ये दोनों टर्म ली, x कॉमन लिया, x + 5 + 2x + 5। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, x + 2 एंड x + 5 = 0। देन x की वैल्यू हमें मिली है -2 एंड -5। तो हमें दो ज़ीरोज़ मिल गए हैं, अल्फ़ा ये हो गया और बीटा ये हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ज़ीरोज़ निकाली। अब हमको इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमने क्या इसका रिलेशन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स दोनों जीरोज़ का सम क्या था, -b/a था। तो हमने क्या किया, -2 एंड -5 किया, तो हमें मिला -7, हमें मिला -7। अब ये 7 जो है, क्या ये -b/a है, इट इज़ -b/a था। तो हमने ये LH हमने लिया लेफ्ट हैंड की साइड से, हमें राइट हैंड की साइड तक जाना है। तो आप ये चेक करके देख सकते हैं कि ये जो -7 है, इस वाली इक्वेशन में क्या x का कोफिशिएंट 7 है, ओके, और x² का कोफिशिएंट 1 है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, -b/a के रूप में हमने इसे लिखा, तो -7/1। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया एंड इसको फिर हम लिखकर भी बताएंगे कि ये -7 जो हमें मिला है, 7 जो हमें मिला है, इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। ये x का कोफिशिएंट है एंड हमें नीचे जो मिला है, इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला रिलेशन इसका वेरीफाई कर लिया। अब सेकंड रिलेशन आता है अल्फ़ा डॉट बीटा, जिसमें हमने पढ़ा था c/a होता है। तो हमने दोनों जीरोज़ लिए इसके, -2 × -5 इट गिव्स 10, ओके। अभी हमें यहाँ पे 10 मिला है। 10 क्या है, जब हमें पता है कि इट इज़ c/a, हमने c/a की वैल्यू लिखी, c इज़ 10 एंड a इज़ 1। यहाँ पे आप चाहे वैल्यूज़ लिख भी सकते हैं, a इज़ 1, b इज़ 7 एंड c इज़ 10। आप वैल्यूज़ लिख लेंगे तो आप बार बार आपको इसकी तरफ नहीं देखना पड़ेगा, आप इसी को देख करके फटाफट कर सकते हैं। 10/1। तो हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया। और ये किसके इक्वल था, 10, ये तो थी कांस्टेंट टर्म, और 1 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट था। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया। इसी तरीके के क्वेश्चंस आगे भी आपको और सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन। देखिए, जैसे कि हमने लीनियर पॉलिनोमियल में हमें जो रिलेशन था, हमने क्या निकाला था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जो हमारा फर्स्ट जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल था, उसमें हमने जो रिलेशन निकाला था वो -b/a निकाला था। अगर अल्फ़ा उसका एक रूट है, 1 रूट ही होता है लीनियर पॉलिनोमियल में। इसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो हमने उसके रिलेशन निकाले यहाँ पे -b/a एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। ये निकाले हमने क्वाड्रेटिक के, ये लीनियर के, ये क्वाड्रेटिक के। अब हमारे आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरीके का होता है, ax³ + bx² + cx + d। इट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने बोला था कि इसके 1 ज़ीरोज़ होते हैं और इसके 2 ज़ीरोज़ होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। इसी तरीके से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, 3, 2, 1 एंड 0। तो हम मैक्सिमम को लेते हुए चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसमें जो ज़ीरोज़ के रिलेशन होंगे, उसके ज़ीरोज़ हमने 3 ज़ीरोज़ को सपोज कर लिया, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा है, ओके। तो हमारा जो इसमें रिलेशन होगा, सम ऑफ द ज़ीरोज़ इसमें होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, ओके। इसमें रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन हमें ये निकल के आएगा। सेकंड जो हमें रिलेशन निकल के आएगा वो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एंड अल्फ़ा, इट इज़ इक्वल टू c/a। दिस इज़ द सेकंड रिलेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड थर्ड इज़ द अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा, दिस इक्वल टू d/a। तो ये हमें कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ में रिलेशंस इसमें देखने को मिलेगा। और इसको हम वेरीफाई भी करके दिखाएंगे कि ये रिलेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको हमको वेरीफाई कैसे करना है, ओके। तो ये तीनों चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, तीनों चीज़ें आपको करनी है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो हमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशन होता है वो ये होता है।
अब सपोज हमारे पास, मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से कि क्वेश्चन को देख करके आप समझ जाएंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो आपको उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं आप इजीली, है ना, वो तो आता है 9th और 10th के बच्चों को। लेकिन अब यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात है, तो आपके इस क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने नहीं दिए हैं, बल्कि जीरोस क्वेश्चन में दिए जाएंगे और आपको उसको वेरीफाई और चेक करके बताना है। तो यही आपको इसमें इस क्लास में सॉल्व करना है, इसको स्प्लिट नहीं करना है, जीरोस फाइंड नहीं करने। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं कि किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे दिया है कि वेरीफाई दैट 3 - 1 and -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें यहाँ पे जीरोज गिवन है, तो आपकी एक टेंशन खत्म हो गई कि हमें जीरोज फाइंड नहीं करने, हमें स्प्लिट कैसे करना है। बच्चे टेंशन में आ जाएंगे, भाई हमें तो आता नहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट करना, तो अभी वो आपके कोर्स में है भी नहीं, आपको गिवन रहेगी ये चीज़ जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। ओके, एंड हमको क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, केवल वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज के और कोफिशिएंट का। हमें केवल ये रिलेशन को याद रखते हुए इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो तीनों जीरोस दिए गए हैं इसके जीरोस है भी कि नहीं, और जीरोस होते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है। उसकी कंडीशन ये होती है कि इनके वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे px की वैल्यू 0 हो जाए। ओके, तो जीरोस क्या होते हैं, एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0। तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, अगर हमने फर्स्ट वाला ये 0 लिया है, हमारे पास px क्या है, px इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x एंड -3। ओके, तो हमने क्या लिया, फर्स्ट पहला वाला 0 लिया 3, तो हमने x के प्लेस पे इसकी वैल्यू जब पुट की तो हमें क्या मिलेगा, -3 एंड 3 27 मल्टीप्लाई 9 5 45 माइनस 33 माइनस 3 एंड 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, -45 माइनस 36 एंड दिस इज 81 माइनस 65, दिस इज 81, तो हमें मिल गया 0। ओके, जब px की वैल्यू 0 हो गई, इट मीन्स हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि 3 इसका 0 है। अब सेकंड जो वैल्यू आती है वो आती है -1, तो -1 की वैल्यू जो हमने इससे गिवन पॉलिनोमियल में रखी, तो हमें क्या मिला, 3 - 1 का क्यूब माइनस 5 - 1 का स्क्वायर माइनस 11 एंड -1 -3, तो हमें क्या मिलेगा, -1 का क्यूब इज़ -1 मीन्स -3 टर्म हो गई ये वाली, एंड दिस इज़ -5 एंड माइनस प्लस 11 प्लस करके एंड -3। अब आप ये देख रहे हैं माइनस का 8 -11 एंड -3, दिस इम्प्लाइज दैट -3 एंड -5 इज 8 एंड -3, दिस इज 11। ओके, अब -8 प्लस 11 -3, दिस इम्प्लाइज दैट -8 एंड -3 इज -11 प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 0 वैल्यू मिल गई है, इट मीन्स हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया है। अब थर्ड वाला हमारे पास आता है, इसको रब कर देते हैं, या इसको पहले यहीं पे चेक कर। देखिए p - 13 हमने वैल्यू रखी जब इस पे, तो 3 - 13 का क्यूब -5x² इज -13 का स्क्वायर एंड -1/3 -3, तो हमें क्या मिलेगा इसमें रिलेशन, आप ये देखिए 3 एंड माइनस का 27। ओके, 27 -13 का स्क्वायर हो गया 9 नीचे एंड ऊपर 5, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया 11/3 -3। ओके, फिर हमने इसको जब फर्दर सॉल्व करा तो हमें क्या मिलेगा, आप ये देखिए इन तीनों को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलेगा 27, तो हमें क्या मिला -3 एंड ऊपर हमें मिला 9 3 5 जा 15 एंड 3 9 मीन्स 11/3 एंड 3 9 हमको मिलेगा यहाँ पे 99 एंड देन फिर हमें मिलेगा 27 -27। ओके,
इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमें क्या मिल जाएगा रिलेशन, एक बार और दोबारा से चेक कर लेते हैं। 327 माइनस का हो गया, एंड दिस इज़ प्लस 5/9, एंड दिस इज़ -11 प्लस 11/3 एंड -3। तो हमें यहाँ क्या मिल गया, 75 -18 -27 प्लस 99 इक्वल टू 27। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक सेकेंड, थोड़ी सी एरर हो गई है, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते पहले। ओके, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से हमें ये टर्म मिल गई हैं। तो इस पे बाद में हमने क्या किया, 3/27 है तो हमने यहाँ पे से क्या लिख लिया, -1/9 एंड -5/9 एंड प्लस 11/3 एंड -3। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9 हमने इसमें एलसीएम लिया, तो 9 एलसीएम लेने के बाद में -1 -5 एंड प्लस एंड -3 3 जा 9। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, 0। सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको, 9 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है इस तरीके से सॉल्व करके। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, -1 एंड -5 एंड 27। तो आप ये देख रहे हैं 27 -1 5 एंड -1 कितना हो गया, -33 एंड प्लस 33 इट गिव्स 0, जिसके हमें मिला 0। तो ये वाली जो हमारी वैल्यू थी p-1/3 इट इज़ ऑल्सो द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने ये चीज़ तो वेरीफाई कर ली जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको बोला है। अब इन्होंने बोला है देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब हमें रिलेशन को वेरीफाइड करना है। तो हमें पता है कि रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। तो यहाँ ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। हमें क्या दिया है, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। देन हमने क्या किया, तीनों का प्लस सम किया जब, तो हमें मिला 3 -1 एंड -1/3। तो हमें क्या मिलेगा इस तरीके से, तो हमें मिल जाएगा 9 - 3 -1/3। क्या मिला हमें, 3 - 1 मीन्स हो गया 2 - 1/3। तो हमें मिल गया 5/3। ओके, हमें यहाँ मिल गया है 5/3। अब हम लेते हैं दूसरा वाला, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इसको कि ये चीज़ हमारे पास -b/a होनी चाहिए। तो आप ये देखिए, इसमें जो हम अगर a और b की वैल्यू को निकालते हैं, हमें a क्या मिल रहा है यहाँ पे, a इज़ 3। हम इसकी कंपेयर, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमें जनरल फॉर्म से इसकी कंपेयर करनी है। ax³ + bx² + cx + d से जब हमने इसकी कंपेयर की तो हमें मिला a = 3 एंड b = -5 एंड c = -11 एंड d इज़ -3। तो हमें ये इसके रिलेशन मिले हैं। तो आप ये देखिए कि जो 5 वैल्यू अगर हमें मिली है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b है, ये b की वैल्यु है, a की वैल्यू 3 है ये, तो ये हमको यहाँ पे रिलेशन मिल गया है। ओके, तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि हाँ भाई इसका सम जो है -b/a के इक्वल है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड रिलेशन में हमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करना है। तो अल्फा बीटा जब हमने किया और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, c/a होती है। तो हमको c/a प्रूफ करनी है। तो अल्फा बीटा हमने लिया 3 × -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई गामा इज़ -1/3 एंड गामा इज़ -1/3 एंड अल्फ़ा इज़ 3। तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म से हमें मिला -3, इस टर्म से हमें मिला +1/3 एंड इस टर्म से हमें मिला -1। ओके, अब हमने इसको चेक करके देखा जब, तो हमें क्या मिलेगा, -10 - 1 इज़ -4 प्लस 1/3 which gives -11/3। ओके, तो अब आप ये देखिए कि क्या ये वाली वैल्यू c/a है या नहीं है। तो c की वैल्यू क्या है, 11 है, माइनस का 11 है, यस ये तो हो गया c, -11 हो गई c की वैल्यू, a की वैल्यू 3 है, तो हमें इसको इसमें c/a हमने वेरीफाई कर दिया है। ओके, अब इसका थर्ड रिलेशन आता है अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, अल्फा बीटा एंड गामा 3 × -1 मल्टीप्लाई -1/3। तो इसकी मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलना चाहिए, इसका रिलेशन क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू d/a, ये d/a होता है। तो
तो हमने जब इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, माइनस माइनस प्लस, एंड 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिल गया, 1। ओके, अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये d/a है या नहीं है। d की वैल्यू है -3, d की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू है 3, d की वैल्यू है -3, एंड तो हमें क्या मिला, हमें मिलेगा ये माइनस का d/a मिल गया यहाँ पे, यहाँ हमें क्या मिल गया, माइनस का। ओके स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, इसको कैंसिल करने पे हमें यहाँ पे मिलेगा प्लस का 1। ओके, और d/a की वैल्यू हम -d/a होती है इसकी वैल्यू, तो हमें -d/a मिल गई इसकी वैल्यू। d इज़ माइनस का 3 एंड a इज़ 3 एंड माइनस का dA, तो हमें क्या मिला, प्लस का 1। तो ये 1 वैल्यू किसकी हो गई, d/a की। तो इस तरीके से हमने ये तीनों रिलेशन को वेरीफाई कर दिया है और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के जो भी टॉपिक्स थे वो सब आपको बता दिए गए हैं। अब मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।